Hello बच्चों, let's see the question and the question says that gametophyte is a dominant phase in the life cycle of a bryophyte. Explain. तो आ जाओ बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगा। देखो बच्चों, ड्यू टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के वजह से, ड्यू टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन द गैमेटोफाइट, किसमें, इन द गैमेटोफाइटिक इन द गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक लाइफ, इन द स्पोरोफाइटिक लाइफ, ब्रायोफाइट क्या शो करते हैं, ब्रायोफाइट शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब एज ब्रायोफाइट के पास अपना गैमेटोफाइटिक और अपना स्पोरोफाइटिक स्टेजेस है, इसीलिए इस स्टेज में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। मेजर पार्ट जो होता है, जो मेजर पार्ट है वो बेसिकली किससे बना हुआ है, मेजर पार्ट बेसिकली किससे बना हुआ है, अपना हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है, वहां पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है, वहां पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज है। और ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है, ये बेसिकली कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद का खाना खुद बना पाते हैं। और एज बिकॉज गैमेटोफाइटिक फेज है तो ऑब्वियसली कैसे प्लॉइडी होएगा, इनका हैप्लॉइड प्लॉइडी हो जाएगा। वेरी गुड। अभी क्या होगा, इनसाइड ऑफ द गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, गैमेटोफाइट के पास क्या प्रेजेंट होएगा, एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम वहां पे प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा, एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम वहां पे प्रेजेंट होगा। आर्कीगोनियम फीमेल पार्ट है और एंथेरिडियम मेल पार्ट है बेसिकली। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट किस में डेवलप होएगा, जाइगोट डेवलप होंगे स्पोरोफाइट्स में। किस में डेवलप हो जाएंगे जाइगोट, स्पोरोफाइट्स में। स्पोरोफाइटिक स्टेज का क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, स्पोरोफाइटिक स्टेज का क्या क्या कैरेक्टर है, वो बेसिकली स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है। डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर होगा, ऑफ गैमेटोफाइट में, किसके ऊपर, गैमेटोफाइट स्टेज के ऊपर, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। फॉर किसके लिए, फॉर वाटर एंड फूड के लिए, फॉर वाटर एंड फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होंगे, गैमेटोफाइट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। तो बच्चों हमने अभी किस चीज के ऊपर पढ़ा, हमने गैमेटोफाइट में, जो गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज है किनके लाइफ साइकिल में, ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल में, वो देखा हमने। क्या देखा, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, वो खुद के खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है। और एज बिकॉज वो गैमेटोफाइट है तो वो हैप्लॉइड भी होंगे। गैमेटोफाइटिक स्टेज में खुद के एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम होते हैं, जहां से क्या बनता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडियम क्या फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट, आर्कीगोनियम फीमेल गैमेट। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज बनता है जो बेसिकली स्मॉल होता है और डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, गैमेटोफाइट। तो हमको इससे क्या पता चलता है, इस चीज से हमें क्या पता चल जाता है, इस स्टेज से हमें ये पता चलता है जो गैमेटोफाइट होता है वो बेसिकली क्या स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज है। गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, डोमिनेंट स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज है। तो बच्चों यहाँ पे हमें, हमारे पास ये चीज क्लियर हुआ कि लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट कैसा होता है और गैमेटोफाइट कैसे डोमिनेंट है। सो गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।